एक छोटी सी बच्ची झूले में खेलते हुए बड़ी होती है। फिर स्कूल जाके पढ़ाई करके दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक दिन वो औरत बन जाती है। यही जीवन की रीत है। जैसे एक पौधा पेड़ बन जाता है, वैसे ही एक छोटी लड़की औरत बन जाती है। इस समय उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बदलाव माहवारी के शुरुआत से होते हैं। ये कुदरत का नियम है और रीत भी। ये सामान्य है। आज हम माहवारी या पीरियड्स के बारे में और अधिक सीखेंगे। हो सकता है कि इस विषय को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल और संदेह होंगे। इन सवालों का उत्तर देने और स्वच्छता से रहने के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आई हूँ। एक लड़की की माहवारी पहली बार 9 से 16 साल के बीच शुरू होता है। इस समय पहली बार उसके यौन से खून का निकलना शुरू होता है। क्यों बड़े होने की उम्र में इतने सालों का अंतर होता है? इसके कई कारण हैं। सामान्य रूप से स्तनों के बढ़ने के 2 या 2.5 साल बाद लड़की बड़ी होती है। कुछ संदर्भ में माँ जिस उम्र में बड़ी हुई है, उसी उम्र में लड़की भी बड़ी होती है। दूसरे संदर्भ में लड़की की शरीर के बदलाव के अनुसार उसकी माहवारी शुरू होती है। इस समय हमारे शरीर में जो होने वाले बदलाव हैं, वो है स्तनों में उभार होना, कमर चौड़ा होना और बगल और जननांगों के आसपास बालों का उगना। ये सब बदलाव 10 और 16 साल की उम्र के बीच होते हैं। हर महीने इस समय में शरीर से कितना खून निकला तो वो ज्यादा होता है। और डॉक्टर के पास कब जाना है, ये आपको पता है? नहीं पता दीदी। 1 घंटे में अगर 1 से ज्यादा कपड़ा या नैपकिन बदलना पड़े, या अगर खून का जाना 8 दिनों से ज्यादा हुआ, और अगर शरीर में ज्यादा थकावट या कमजोरी महसूस हो, तब एक स्त्री रोग चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। माहवारी के समय औरत के शरीर से 2 से 4 चम्मच खून निकलता है, यानी 30 से 60 मिलीलीटर। आशा दीदी, मेरी बेटी का माहवारी 3-4 महीने पहले हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? क्या कोई समस्या है उसको? नहीं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। माहवारी होने के 2 या 3 साल तक खून का बहना नियमित रूप से नहीं होता। ये साधारण है। कम उम्र की लड़कियों में साल में केवल 3 या 4 बार माहवारी होता है। कुछ सालों के बाद ये नियमित रूप से होने लगता है। आशा दीदी, माहवारी के समय निकलने वाले खून को गंदा खून मानते हैं, क्या ये सच है? ना रे बच्ची, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माहवारी के समय किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ शरीर से नहीं निकलते हैं। अगर औरत गर्भ से ना हो, तब अनावश्यक खून गर्भ के भीतरी हिस्से के साथ हर महीने बाहर निकलता है। कुछ लड़कियों को जिंदगी भर माहवारी नहीं होगा, फिर भी इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यानी ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है। दीदी, अगर ये खून गंदा नहीं है तो इसमें बदबू क्यों आती है? नहीं बेटी, माहवारी के खून में किसी तरह की बदबू नहीं है। माहवारी के खून में वही अंश होते हैं जो साधारण खून में होता है, लेकिन शरीर के बाहर निकलने के बाद जब ये पैड या कपड़ा हवा के साथ संपर्क में आती है, तब कुछ रसायन क्रिया के कारण इससे बदबू निकलती है। ऐसे बदबू को रोकने के लिए हमें इस्तेमाल किया गया कपड़ा या पैड को हर 6 से 8 घंटों में बदलना चाहिए। आशा दीदी, माहवारी के समय मेरी बेटी को पीठ में, पेट में और अन्य जगहों में बहुत दर्द होता है। इसका क्या कारण है? ठीक कहा। इस समय में
शरीर के अंदर रासायनिक हार्मोन्स की अधिक उत्पत्ति से ऐसी समस्या होती है। माहवारी होने के 5 से 7 दिन पहले या माहवारी के समय में कुछ लड़कियों को पेट दर्द, पेट में ऐंठन, अत्यधिक रक्तस्राव, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, उत्तेजना, उदासी और थकावट, ये सब होता है। ये साधारण है। इस तरह के लक्षण होने से इन निम्न विधियों के उपयोग से थोड़ा आराम मिल सकता है। पहला तो ये है कि गर्म पानी से भरे बोतल को तौलिए से लपेटकर उस जगह पे रखना है जहाँ दर्द महसूस होता है। दूसरी बात, पेट को हल्के से मालिश करने से उसका दर्द कम होता है। तीसरी बात, घरेलू उपाय, अदरक या जीरे का गर्म पानी पिया जा सकता है। चौथी बात, माहवारी के समय लड़कियों को आयरन यानी लौह पदार्थ वाले आहार खाना चाहिए। खासकर एनीमिया यानी खून की कमी रहने वाली लड़कियों को सेंजन की पत्ती, मडुआ, हरी पत्ती वाली सब्जियां, पालक और फल खाना चाहिए। इनमें शक्कर के अंश कम होते हैं और फाइबर वाला भाग ज्यादा होने से इनको अधिक मात्रा में लेना चाहिए और नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अब आप सबको एक सवाल, माहवारी का समय कितने दिन तक हो तो हम उसे सही मानते हैं? 5, 3, 4 दिन। सारे सही जवाब हैं। आमतौर पर माहवारी 3 से 7 दिन तक होता है और कभी कभी इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। हर लड़की को ये जानना जरूरी है कि उसका माहवारी कब शुरू होगा, ताकि वो पहले से तैयार होके बैग में सैनिटरी पैड रख के आ सकती हैं। तो आप कैसे अपना तारीख पता कर सकते हैं? माहवारी चक्र को गिनने से। एक माहवारी चक्र मतलब माहवारी के पहले दिन से अगले माहवारी के पहले दिन तक। ज्यादातर महिलाओं में माहवारी चक्र 28 दिन का होगा और कम हुआ तो 22 दिन और ज्यादा मतलब 45 दिन तक। इस तरह माहवारी चक्र अलग अलग हो सकता है। आशा दीदी, कभी कभी मुझे खून के बदले सफेद रंग का कुछ जाता है, वो क्या हो सकता है? हाँ बेटे, सभी महिलाओं को माहवारी शुरू होने के कुछ दिन पहले से या उसके कुछ दिन बाद यौन से सफेद ध्रुव जाता है। ये सामान्य है, लेकिन अगर इससे बदबू आया या इसके रंग में बदलाव हुआ या बहुत अधिक जाना शुरू हुआ तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को अपने यौन और उसके आसपास के जगहों को स्वच्छ रखना है और रोज नियमित रूप से नहाना भी है। अब हम ये सीखते हैं कि माहवारी क्यों और कैसे होता है। कुदरत में जीवन देने की शक्ति केवल महिलाओं को दिया गया वरदान है। एक औरत तभी बच्चे को जन्म दे सकती है जब माहवारी होना प्रारंभ होता है। इस चित्र को देखिए। ये है महिलाओं का जननांग। बीच का हिस्सा है गर्भाशय, उसके दोनों तरफ है अंडाशय। अंडाशय में हजारों अंडाणु होते हैं। हर महीने या हर 21 से 40 दिन में एक अंडाणु किसी एक अंडाशय से मुक्त होता है। ये अंडाणु फिर अंडानाल के द्वारा गर्भाशय में प्रवेश करता है। जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे अंडाणु अंडानाल में प्रवेश करता है, गर्भाशय के अंदर नर्म पदार्थ तैयार होता है। ये पदार्थ ढेर सारे छोटे रक्त वाहिका से भरा होता है। औरत की शारीरिक और मानसिक विकास होने के बाद यानी 18 साल के बाद ही शादी करना उचित है। जैसे महिलाओं में अंडाणु होते हैं, उसी तरह पुरुषों में शुक्राणु होते हैं।
जब महिला और पुरुष के बीच लैंगिक संबंध होता है, तब महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु एक साथ जुट जाते हैं और गर्भाशय में बच्चा होने की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भाशय का भीतरी हिस्सा बच्चे के विकास के लिए पोषक तत्वों से भरा होता है, लेकिन अगर अंडाणु का जुटना शुक्राणु के साथ नहीं हुआ तो गर्भाशय में भरा पदार्थ यौन के द्वारा खून के रूप में बाहर निकलता है। इसी खून को हम माहवारी कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम माहवारी चक्र कहते हैं। आशा दीदी, पीरियड्स के समय हमें कपड़ा इस्तेमाल करना है या पैड? इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो या पैड भी, लेकिन पहले कपड़े को स्वच्छता से इस्तेमाल करने के बारे में हम सीखेंगे। एक सूती कपड़े को अनेक बार मोड़कर अंतर वस्त्र में रखना है या फिर कमर में बांध के गुप्तांग के ऊपर इस कपड़े को लपेटना है। अधिक खून के बहने से इस कपड़े को दिन में 3 या 4 बार बदलना है। अगर खून का बहना कम हुआ तो भी इस कपड़े को 8 घंटों में एक बार जरूर बदलना चाहिए, नहीं तो कीटाणु से बीमारी हो सकती है। इस कपड़े को कैसे धो के स्वच्छ रखना है ये मैं बताऊंगी। इस कपड़े को खासकर गर्म पानी और साबुन से धोना है और धूप में ही सुखाना है। आमतौर पे महिलाएं इस कपड़े को धो के फिर से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस कपड़े को कम पानी से धोना या फिर बिना साबुन के धोना और धूप में नहीं सुखाने से कीटाणु से बीमारी और चर्म रोग हो सकता है। आपके इस्तेमाल किए गए कपड़े को आपके अलावा किसी और को नहीं पहनना चाहिए। 2-3 महीनों में एक बार इस कपड़े को फेंकना है और नए कपड़े को इस्तेमाल करना है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को कपड़ा इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है और कपड़े को बिना बदले सुबह से शाम तक रहना कठिन हो जाता है और ये स्वच्छ भी नहीं रहता। इस कारण से स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना आसान लगता है। ऐसे सैनिटरी नैपकिन को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और उसके बाद इसको फेंकना है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे माहवारी के बारे में और स्पेशली हम इस बारे में बात करेंगे कि माहवारी से उत्पन्न होने वाला कचरा जिसका समुचित प्रबंधन न होने के कारण वो हमारे जीवन में या आप कह लीजिए पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से वापस आता है। तो इसको लेकर हम आज बात करेंगे, क्योंकि इनका जो इसका कचरा प्रबंधन है, माहवारी में उपयोग होने वाले पैड्स का कचरा प्रबंधन है, इसको हम लोगों ने इसका समुचित निस्तारण नहीं होने की वजह से ऐसे ही कूड़े में फेंक देने की वजह से क्या है कि वो माइक्रो पार्टिकल्स के रूप में हमारे शरीर में या आप कहिए हमारे वातावरण में ये वापस आता है। सेवा इंटरनेशनल ने इसी डिस्पोजेबल नैपकिन के द्वारा जो कचरा होता है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे वातावरण को बचाने के लिए रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन का निर्माण करा रही है। और ये रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन बेहद आरामदायक, सुविधाजनक है, क्योंकि मैं स्वयं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आपसे ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। ये जो नैपकिन्स हैं रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन्स, इसमें अटैच करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा बटन दिए गए हैं, जिससे इसको आप बिना किसी असुविधा के पहन सकती हैं। और इसमें ये बटन्स दिए गए हैं जिससे आप स्टेबल वहाँ पे बना रहेगा वो। दूसरा, ये बेहद ही सॉफ्ट, नरम और आरामदायक कपड़ा है। ये आगे की साइड है और जो पीछे की साइड है वो यहाँ पर लीक प्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के लीकेज की बिना चिंता किए इनको यूज़ कर सकती हैं। इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये उन सब चीज़ों से अलग है जो कि
हमारे डिस्पोजेबल नैपकिन में यूज़ की जा सकती हैं। जैसे किसी भी प्रकार का केमिकल हुआ या किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल पदार्थ हुए जो कि हमारी कभी कभी स्किन, हमारी कभी बॉडी, इन सब में जाकर हमें तरह तरह की नुकसान दे सकते हैं। जबकि ये जो क्लॉथ नैपकिन है ये बेहद ही हाइजीनिक तरीके से बनाए गए हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के कोई भी नुकसान नहीं होंगे। क्योंकि ये एक नई व्यवस्था है, आप डिस्पोजेबल नैपकिन से रीयूजेबल नैपकिन की तरफ जब आप चेंज करते हैं तो आपको थोड़ी असुविधा महसूस होगी, क्योंकि आपकी आदत, मतलब हम सभी की आदत इस तरह है कि डिस्पोजेबल नैपकिन यूज़ किया एंड जस्ट थ्रो इट एंड हम भूल गए उसके बारे में। पर रीयूजेबल नैपकिन को आपको चूँकि धोना भी है, अच्छे से सुखाना भी है, उसको रखना भी है हाइजीनिक तरह से, और इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये जब चेंज हो तो थोड़ा दिक्कत हो। पर अगर हम इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जो किशोरियाँ हैं जो पहली बार इस दौर से गुजरेंगी, उन सभी को इस तरह के नैपकिन से इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो ये जानेंगी रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन के बारे में और उससे होने वाली सुविधाओं के बारे में। क्योंकि ये पहली बार इनसे इंट्रोडक्शन कराया जाएगा तो इनके लिए ये रेगुलर रूटीन हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि डिस्पोजेबल नैपकिन ज़्यादा इजी है आसान करना, यूज़ करना, और जो रीयूजेबल क्लॉथ नैपकिन है उसमें थोड़ा सा धोने और उसमें परेशानी आएगी। हम इनको इंट्रोड्यूस रीयूजेबल नैपकिन से कराएंगे, जिससे डायरेक्टली वो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने वातावरण को, अपने चारों तरफ के पर्यावरण को अपनी तरफ से एक सौगात दे सकें स्वच्छ रख के संबंध में। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये थ्रो किया और फिर आपको इन जो पर्यावरण में जो इस तरह के माइक्रो पार्टिकल्स चारों तरफ पानी और वायु में घूमेंगे, वो आपके शरीर में एंटर करें या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएं, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जाएगा। और ये एक अच्छी पहल और शुरुआत है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग सब इस मुहिम में साथ दें। धन्यवाद।